stop learning, then you start dying. हेलो गाइस, वेलकम टू स्मार्ट विजन एकेडमी। आप देख रहे हैं दुनिया का नंबर 1 चैनल मेरे यानी रश्मि गौतम के साथ। In my previous video, I discussed syllabus and today I'll teach you first chapter, the enchanted pool. After beginning, I want to tell you about the writer. This story is written by स्टोरी नहीं, ये स्टोरी है लेकिन ये महाभारत से ली गई है। दिस लेसन इज एन एक्सट्रैक्ट फ्रॉम द महाभारत एंड इट रिफ्लेक्ट्स द कैरेक्टर ऑफ युधिष्ठिर। ओके, हम इससे पहले आपको बताना चाहते हैं श्री राजगोपालाचारी जी के बारे में। ही इज द फर्स्ट पर्सन टू रिसीव द इंडियाज हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड, द भारत रत्न। ये भारत रत्न प्राप्त करने वाले पहले व्यक्ति थे, श्री राजगोपालाचारी। He is not only a fighter man and he also a leader and Indian politician. इन्होंने ये जो लिखा है ये महाभारत से लिया गया है। ये उस समय की कहानी है जब कौरव और पांडवों के बीच जुआ हुआ था और जुआ में पांडव के हार जाने के बाद उन्हें एग्जाइल दिया गया था, वनवास दिया गया था। उसमें ये था कि 13 साल का वनवास दिया गया। उस 13 साल में 12 साल वनवास का था और 1 साल अज्ञातवास का था। उसमें क्या था कि अगर उस 1 साल में इनको भेष बदल के रहना था, अपना जो पूरा भेष को चेंज करके रहना था, और अगर उस 1 साल में कोई इनको पहचान लेता तो फिर से इनको 12 साल वनवास करना पड़ता। यही था। तो एक दिन जो पांडव थे वो जा रहे थे, घूमते घूमते उन्हें बहुत ज्यादा प्यास लग गई और जब उन्हें प्यास लग गई तो पानी के लिए वो दर बदर भटकने लगे। तो इनको एक पूल दिखा। तो स्टार्ट स्टोरी यहीं से होती है। तो बताते हैं आपको। इन दिस स्टोरी यक्ष आस्क्ड मेनी क्वेश्चन टू युधिष्ठिर एंड ऑल आंसर ऑफ गिवन बाय युधिष्ठिर। उन्होंने उनसे बहुत सारे क्वेश्चन किए और सारे उत्तर युधिष्ठिर जी ने विथ पेशेंसली एंड ऑनेस्टली, बहुत ही धैर्य के साथ, बहुत ही निपुणता के साथ उत्तर दिए। एट लास्ट जो ये होते हैं यक्ष, तो यक्ष थे, ही वाज द फॉर्म ऑफ टेकन द फॉर्म ऑफ यक्ष। यमराज ने यक्ष का रूप धारण किया था और टू टेस्ट हिम युधिष्ठिर एंड टू टेस्ट हिम नॉलेज। वो उनके ज्ञान को जानने के लिए और उनके देखने के लिए, उनकी परीक्षा लेने के लिए वो यहाँ पे आए हुए थे। Being satisfied with his answer, he blessed him and disappeared. वो वहां आए, उन्होंने उनकी परीक्षा ली। परीक्षा में जब वो सफल हो गए, जितने भी क्वेश्चन पूछे उन्होंने सारे आंसर उन्होंने सही दे दिए, तब उन्होंने उन्हें आशीर्वाद दे दिया और गायब हो गए। तो ये था सारा। लेट्स स्टार्ट द एन्चेंटेड पूल। दिस स्टोरी रिटन बाय श्री राजगोपालाचारी एंड 1878 में इनका जन्म हुआ था एंड 1972 में इनकी डेथ हुई थी। As he looked at their mighty limbs, जैसे ही उन्होंने उनके शक्तिशाली अंगों को देखा, जैसे ही उन्होंने उनके शक्तिशाली अंगों को देखा, now so helpless, he sadly wondered who could have been powerful enough to kill them. किन्होंने? युधिष्ठिर जी ने। पानी पीने के लिए जब उनको प्यास लगी थी तो उनके 4 भाई आए, पानी ढूंढे लेकिन उनको पानी नहीं मिला, लेकिन कोई वापस बताने भी नहीं गया कि पानी मिला नहीं मिला। इस वजह से तो घूमते घूमते वो भी आए। उन्होंने देखा कि उनके चारों भाई पूल के पास, तालाब के पास मरणासन अवस्था में पड़े हुए हैं। एंड देन नाउ सो हेल्पलेस ही सैडली वंडर्ड कुड हैव बीन पावरफुल इनफ टू किल देम। आखिर किसके पास इतनी शक्ति है? आखिर कौन इतना शक्तिशाली है जिन्होंने मेरे भाइयों को मारा है, जिन्होंने मेरे भाइयों को मारा है। Then he took descended into pool. Then he took descended into pool, drawn to the water by an overlapping thrust. Overlapping
एक मीनिंग आया यहाँ पे ओवरलैपिंग। इसका क्या मतलब होता है? ओवर पावरिंग। ओवर पावरिंग का मतलब होता है तीव्र। तीव्र, तीव्र मतलब तेज, बहुत तेज। थर्स्ट मतलब प्यास। तो then he too descended into pool, drawn to the water by overlapping thirst. उनकी तीव्र जो प्यास थी उसकी तरफ खींचते हुए वह तालाब में उतरे। किसी चीज को लेके मना होता है तो वो चीज ज्यादा अपने तरफ आकर्षित करती है। यह वही चीज थी, जब पानी पीना, डॉक्टर बोलते कि आपको ठंडा पानी नहीं पीना है, गर्म पीना है। अगर आपकी तबीयत खराब है तो ठंडे पानी दिमाग ज्यादा जाता है। यही चीज है, इनको बहुत ज्यादा प्यास लगी थी, इसलिए वो तेज पानी की ओर खींचते हुए तालाब में उतरे। At once the voice without form warned, एक बिना शरीर वाली आकृति ने चेतावनी दी। Your brothers died because they did not heed my words. उन्होंने कहा Your brothers died because they did not heed my words. तुम्हारे भाई मृत्यु को प्राप्त हो गए, तुम्हारे भाई मर गए क्योंकि उन्होंने मेरी आवाज को नहीं सुना, मेरी आवाज को अनसुना कर दिया, मेरी तरफ ध्यान नहीं दिया। हीड मतलब सुनना होता है, हीड मतलब सुनना होता है। तो यहाँ पे डिड नॉट हीड है तो इट मींस उन्होंने उनकी आवाज को नहीं सुनी थी। एंड देन दे ट्राइड टू ड्रिंक वाटर विदाउट आंसरिंग माय क्वेश्चंस। उन्होंने बिना मेरे सवालों के उत्तर दिए पानी पीने की कोशिश की। मतलब कि जो इनके 4 भाई आए थे उस समय भी यक्ष जी ने इनसे इतने सारे क्वेश्चन किए होंगे, लेकिन किसी ने ध्यान नहीं दिया। तो वही कह रहे हैं कि तुम्हारे किसी भाई ने मेरे बात की तरफ ध्यान नहीं दिया। पहले ड्रिंक वाटर विदाउट आंसरिंग माय क्वेश्चन, बिना मेरे प्रश्नों के उत्तर दिए वे पानी पीने की कोशिश करने लगे। डू नॉट फॉलो देम, डू नॉट फॉलो देम। फॉलो मतलब होता है अनुकरण, तुम उसका अनुकरण मत करो। मतलब कि इट मींस जैसे उन्होंने किया तुम उसकी तरह मत करो। आंसर माय क्वेश्चंस फर्स्ट एंड देन यू कैन क्वेंच योर थर्स्ट। पहले तुम मेरे प्रश्नों के उत्तर दो, पहले तुम मेरे प्रश्नों के जवाब दो, तब तुम अपनी प्यास बुझा सकते हो, तब तुम इस पानी को पी सकते हो। दिस पूल बिलोंग्स टू मी। पूल मतलब तालाब तो पहले ही बता दिया है। बिलोंग्स मतलब संबंधित होता है, तो यहाँ पे है कि यह तालाब मुझसे संबंधित है, यह मेरा तालाब है। It did not take Yudhishthira a moment to understand that these could be none other than the words of a yaksh. फिर उन्होंने, युधिष्ठिर जी वे काफी समझदार थे, तो उन्होंने तुरंत अंदाजा लगा लिया कि ये कौन हो सकते हैं, जैसे कि आप लोग लगा रहे हैं इस समय। It didn't take Yudhishthira a moment to understand that these could be none other than the words of a yaksh. उन्हें जरा भी यह समझने में देर ना लगी, उन्हें जरा सा भी यह समझने में एक क्षण की भी देर ना लगी कि यह और कोई नहीं हो सकता सिवाय यह यक्ष की आवाज हो सकती है, कोई और नहीं हो सकता। यह जो शब्द बोले जा रहे हैं यह यक्ष के शब्द हैं। ओके, एंड गेस्ड व्हाट हैड हैपेंड टू हिज ब्रदर्स। और उन्होंने तुरंत अंदाजा लगा लिया, तुरंत अनुमान लगा लिया कि उनके भाइयों के साथ क्या हुआ होगा, उनके भाइयों के साथ क्या हुआ होगा, क्या घटना उनके भाइयों के साथ घटित हुई होगी। It took him no time to see a possible way. It took him no time to possible way of bringing them back to life. उनको पुनः जीवित करने के लिए जितना भी वो संभव प्रयास कर सकते थे उन्होंने किया। उनको पुनः जीवित करने का संभव उपाय समझने में उनको जरा भी देर नहीं लगी। उन्होंने जैसा वो अपने भाइयों को बचाने के लिए हर संभव उपाय कर सकते थे वह करेंगे। एंड ही सेड टू द बॉडीलेस वॉइस, और उन्होंने
जो शरीर विहीन आकृति थी, जिसका कोई आकार नहीं था, सिर्फ आवाज आ रही थी, उससे कहा प्लीज आस्क योर क्वेश्चंस, प्लीज आस्क योर क्वेश्चंस। युधिष्ठिर से दैट प्लीज आस्क योर क्वेश्चन। युधिष्ठिर जी कहते हैं कि अपने प्रश्नों को पूछिए। क्वेश्चंस रिपीटेडली वन अनदर, वन आफ्टर अनदर। जो बिना आकृति वाली आवाज थी, उन एक के बाद एक वह रैपिडली, एक वर्ड आया है रैपिडली। रैपिडली मतलब होता है तेज, तेज, जल्दी, तेज या जल्दी। तो द वाइज पुट क्वेश्चंस रैपिडली वन आफ्टर अनदर, एक के बाद एक करके उन्होंने अपने क्वेश्चन जल्दी जल्दी रखने लगे। व्हाट रेस्क्यू मैन इन डेंजर, व्हाट रेस्क्यू मैन इन डेंजर। डेंजर मतलब क्या होता है? खतरा। डेंजर मतलब क्या होता है गाइस? खतरा। यक्ष asked the question what rescue man in danger and Yudhishthir replies courage, साहस। तो उन्होंने पूछा कि खतरे में ऐसी कौन सी चीज है जो आपको बचाती है, तो इन्होंने भी आंसर दिया करेज। बहुत ही सही जवाब था उस समय। शायद हम हमारे और आप, लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। नन्ही चिड़िया दाना लेकर चलती है, चलती दीवारों पर है 100-100 बार फिसलती है। रगों का एहसास मन में साहस भरता है, रगों का उत्साह मन में साहस भरता है। चढ़कर गिरना, गिरकर चढ़ना ना अखरता है। आखिर कोशिश उसकी बेकार नहीं जाती, आखिर कोशिश उसकी बेकार नहीं होती, कोशिश करने वाले कभी हार नहीं होती। तो करेज मींस यही है कि जब नन्ही चींटी दाना लेकर जा रही है, वो अगर बार बार फिसल रही है, बार बार फिसल रही है, लेकिन वो जो उसका उत्साह है, वो जब दूसरी बार चढ़ रही है तो दुगने उत्साह के साथ चढ़ रही है सीढ़ियों पे, ताकि वो दाना लेकर जो चढ़ रही है वो चढ़ जाए पहाड़ पे। वही चीज है कि जब हम साहस के साथ जीते हैं, साहस में रहते हैं, तो कोई भी काम हमको हल्का लगने लगता है, कोई भी काम हम करने में सक्षम हो पाते हैं। अगर उसका एंडिंग पॉइंट है लेकिन हम उसमें पूरा अपना बेटर कर देते हैं, तो शायद वो चीज पूरी हो जाती है। जैसे कि आप लोगों ने भी देखा होगा मूवी वगैरह में, हर चीज में, कि जब हमारे फौजी जो होते हैं, जो देश के लिए अपनी जान दे देते हैं, बहुत से टाइम पे ऐसा हुआ होगा कि उनको, वो अकेले बच गए होंगे और उनको 10-15 लोगों ने घेर लिया होगा, 10-15 आतंकवादियों ने घेर लिया होगा, लेकिन वो क्या करते हैं, वो कहते हैं अगर आज मैं मरूंगा या मारूंगा, अगर मैं मरूंगा तो मैं 4-5 को लेके जाऊंगा, क्योंकि घेर तो लिया ही है। लेकिन अगर वो जो उनका साहस है पहले ही टूट जाए तो मर तो वो ऐसे ही जाएंगे, क्योंकि घेरे इतने लोग ने उनका, तो शायद वो मर ही जाए। लेकिन उनके अंदर ये रहता है कि मरने से पहले मैं 5-10 को लेकर जाऊंगा, वही है साहस। तो साहस बहुत बड़ी चीज होती है, इसलिए हमेशा आपको करेजियस होना चाहिए, साहसी होना चाहिए। बाय द स्टडी ऑफ विच साइंस, बाय द स्टडी ऑफ विच साइंस डज मैन बिकम वाइज। कौन सी ऐसी विद्या को पढ़कर लोग बुद्धिमान बन जाते हैं? वाइज, वाइज मतलब होता है बुद्धिमान, वाइज मतलब बुद्धिमान होता है, और विस्डम मतलब बुद्धिमानी होता है। ओके, वाइज मतलब बुद्धिमान होता है और विस्डम मतलब बुद्धिमानी होता है। नॉट बाय स्टडीइंग एनी शास्त्र, किसी और शास्त्र को पढ़ने से इंसान, नॉट बाय स्टडीइंग एनी शास्त्र डज मैन बिकम वाइज, किसी शास्त्र को पढ़ने से व्यक्ति बुद्धिमान नहीं होता। इट्स बाय एसोसिएशन विद द ग्रेट विजडम दैट इज ग्रेट विजडम। सिर्फ अच्छे लोगों की संगति के रहने मात्र से, अच्छे लोगों के साथ रहने से व्यक्ति बुद्धिमान हो जाता है, व्यक्ति अच्छा हो जाता है। कहते हैं ना कि दोस्त चाहे एक ही बनाओ, दोस्त एक बनाओ, 2 बनाओ, लेकिन ऐसे बनाओ जो तुम्हारे बुरे वक्त में तुम्हारा साथ दे, तुमको अच्छी शिक्षा दे, जो जिस राह वो चल रहे हैं वो सही डायरेक्शन में उनकी राह जा रही है कि नहीं, ये सब यही चीज है कि सिर्फ उनके जो बुद्धिमान लोग हैं उनके रहने मात्र से, उनके साथ
रहने मात्र से ही हम बुद्धिमान बन जाते हैं। आंसर बाय युधिष्ठिर। जो उत्तर था किसके द्वारा दिया गया था? युधिष्ठिर जी के द्वारा दिया गया था। एंड बहुत ही करेक्ट आंसर था। एंड देन द यक्ष आस्क्ड व्हाट इज swifter than the wind? What is swifter than the wind? यक्ष ने पूछा ऐसी कौन सी चीज है? What is swifter than the wind? ऐसी कौन सी चीज है जो हवा से भी ज्यादा तेज है, जिसकी गति हवा से भी ज्यादा तेज है? एंड देन युधिष्ठिर रिप्लाइड माइंड। मन। वास्तव में जो मन होता है हमारा, वो अगर शरीर को बिना हिलाए बिना डुलाए आप अमेरिका घूम सकते हैं, स्विट्जरलैंड घूम सकते हैं, अपने नानी यहाँ जा सकते हैं, मौसी यहाँ जा सकते हैं, कहीं भी सिर्फ मन के द्वारा ये पॉसिबल है कि अगर मन ने चाहा तो आपको हर चीज मिल जाती है। सिर्फ आप सोच रहे हैं, कोई शारीरिक क्रिया आपके द्वारा नहीं हो रही है, सिर्फ आप सोच रहे हैं और आप वहां पहुंच जाते हैं। तो इसकी गति, हवा की गति जो होती है माइंड से धीरे होती है, और जो मन है ये हवा से भी ज्यादा तेज चलता है। ओके, एंड देन नेक्स्ट क्वेश्चन ऑफ यक्ष, व्हाट इज द मोर फेडेड देन अ ड्राइड स्ट्रॉ? व्हाट इज द मोर फेडेड देन द ड्राइड स्ट्रॉ? ऐसी कौन सी चीज है जो सूखी हुई घास से भी ज्यादा, सूखी हुई तिनके से भी ज्यादा मुरझाई हुई है? ऐसी कौन सी चीज है जो सूखी हुई तिनके से भी ज्यादा मुरझाई हुई है ना? कि सबसे ज्यादा यहाँ फूल, अगर आप गुलाब का फूल लिए हैं, आप आज रखेंगे, एक हफ्ते बाद देखेंगे बिल्कुल मुरझाया हुआ है। वही चीज है कि उससे भी ज्यादा क्या मुरझाया है? देन द आंसर ऑफ युधिष्ठिर, a sorrow stricken heart, दुख से चोटिल हृदय। a sorrow stricken heart मतलब इट मीन्स क्या हुआ? दुख से पीड़ित या दुख से चोटिल हृदय। वास्तव में ये जो है वास्तविक बात है। आपके चैप्टर में एक सेकंड चैप्टर है, तो हम उसको पढ़ाएंगे तो बताएंगे कि कहाँ ये चीज लागू हो रही है कि असारो स्टिकन हार्ट मतलब जो दुख से चोटिल हृदय है वो सबसे ज्यादा सूखी हुई तिनके से भी ज्यादा मुरझाई है, सूखी हुई तिनके से ज्यादा सूखी है। वही चीज है ना कि जैसे एक किसान की सारी फसल नष्ट हो जाए, उसके पास खाने के लिए कुछ न बचे, तो उसका जो हृदय है वो बहुत द्रवित है। उस समय जो इसकी स्थिति है उसको क्या कहा जाएगा? असारो स्टिकन हार्ट, दुख से चोटिल हृदय। The next question of Yaksh, what befriends a traveler? What befriends a traveler? And then he replied, learning. What is the means of learning? Learning means ज्ञान। जो ज्ञान है, शुरू में मैंने बताया था ना कि if you stop learning then you start dying. It is said by अल्बर्ट आइंस्टीन। जो अल्बर्ट आइंस्टीन जिन हैं, ये साइंस में इनका काफी योगदान भी है। तो इन्होंने क्या कहा था, जब आप सीखना बंद कर देते हैं आप मरने लगते हैं। जब आप बहुत हद तक सीख लेते हैं तो आप ऊपर उठते हैं, लेकिन जब आप सीखना बंद कर देते हैं तो आप मरने लगते हैं। वही चीज है, ज्ञान बहुत बड़ी चीज है। या ज्ञान आपको बिगाड़ दे या ज्ञान आपको बना दे, लेकिन ज्यादा हद तक तो आपको बनाएगी, बिगाड़ेगी नहीं। एक इसमें बात कही है तुलसीदास जी ने, जाति न पूछो साधु की पूछ लीजिए ज्ञान। जाति न पूछो साधु की पूछ लीजिए ज्ञान, मोल करो तलवार की पड़ा रहन दो मान। मोल करो तलवार की पड़ा रहन दो मान। इट मीन्स साधु की जात मत पूछो, जहां से भी जिधर से भी ज्ञान मिल रहा है उसको अर्जित करो, उसको लेते जाओ। तलवार से मतलब रखो, उसकी जो ज्ञान है उसमें जो रखा हुआ है उससे मतलब नहीं है। तलवार कितनी आपकी तेज है वो मायने रखती है। वही चीज है, ज्ञान बहुत बड़ी चीज है। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन ऑफ
Yaksh, who is the friend of one who stay at home? And then he replied, the wife. Who is the friend of one who stay at home? एक ऐसा कौन सा मतलब मित्र है कि जब आप घर में होते हैं, जब आप घर में ठहरे रहते हैं, घर में होते हैं, तो आपका मित्र कौन होता है? आपका साथी कौन होता है? होम मतलब घर तो पता है, वाइफ. He replied, wife. वाइफ मतलब पत्नी, एक महिला जिससे सृष्टि का निर्माण हुआ है. उन्होंने कहा एक पत्नी जो होती है जब घर में रहते हैं तो सबसे ज्यादा सबसे अच्छी कंपेनियन होती है, सबसे अच्छी साथी होती है. तो कहते हैं कोई भी अगर पुरुष सफल हो जाता है तो उसके पीछे स्त्री का होता है रोल बहुत बड़ा. तो वो स्त्री एक बहन भी हो सकती है, एक माँ हो सकती है, पत्नी हो सकती है, कोई भी हो सकती है. तो यही है कि जो किसी को बना भी दे, किसी को बिगाड़ भी दे. जब तुलसीदास जी ने लिखा है कि तुलसीदास जी अपने पत्नी के साथ उनके पीछे पीछे मायके चले जाते हैं. जब वो मायके चले जाते हैं उनके पीछे पीछे, तो उनकी पत्नी उनको कहती है, धिक धिक ऐसे प्रेम को कहाँ करूं मैं नाथ, लाज न आपको दौड़ूं नाम साथ. मतलब कि उन्होंने कहा आपको लाज नहीं आती, धिक धिक धिक्कार है ऐसे प्रेम पे, आपको शर्म नहीं लगती आप मेरे पीछे पीछे यहाँ तक दौड़े आए. और जब उन्होंने उनको ये कह दिया और काफी कुछ जब उनको सुना दिया तो उनका जो हृदय था बहुत द्रवित हो गया कि बिल्कुल अंदर से टूट गए वो. फिर उन्होंने कहा कि मैं दिखा दूंगा कि मैं क्या क्या कर सकता हूँ. और फिर आपको तो पता है कवितावली, दोहावली, रत्नावली, बहुत सारी चीजों की रचना तुलसीदास जी ने की. अगर उनकी वाइफ ने उस समय उनको ये ना कहा होता तो शायद आज ये पॉसिबल ना होता. यही है एक पुरुष को बनाने में महिला का बहुत बड़ा रोल होता है. एंड द नेक्स्ट क्वेश्चन ऑफ यक्ष, who accompanies a man in death? Who accompanies a man in death? मृत्यु के समय ऐसी कौन सी चीज है जो मनुष्य अपने साथ लेकर जाता है? मृत्यु के समय ऐसी कौन सी चीज है जो व्यक्ति अपने साथ लेकर जाता है? And then he replied, धर्म, that alone accompanies the soul in its solitary journey after death. जो धर्म है इकलौता है जो आत्मा के साथ जब लोगों की मृत्यु हो जाती है तो सिर्फ धर्म ही है जो आत्मा के साथ जाता है और कोई चीज नहीं. यहाँ इंसान रुपया, धन, दौलत हर चीज कमाता है, लेकिन जब वो मरने लगता है तो सिर्फ धर्म लेकर जाता है और कुछ लेकर नहीं जाता, सभी पृथ्वी पर छोड़ देता है, अपने साथ कुछ नहीं ले जाता. एंड द नेक्स्ट क्वेश्चन, which is the biggest vessel? Which is the biggest vessel? सबसे बड़ा पात्र क्या है? सबसे बड़ा पात्र क्या है? पात्र मतलब होगा यहाँ पे बर्तन. पात्र मतलब बर्तन. बिगेस्ट मतलब सबसे बड़ा, बिग मतलब बड़ा और बिगेस्ट मतलब सबसे बड़ा. विजल मतलब होता है बर्तन या पात्र. Which is the biggest vessel? सबसे बड़ा पात्र क्या है? Then he replied, the earth which contains all within itself is the greatest vessel. पृथ्वी सबसे बड़ा पात्र है जो हर चीज को, जितनी भी चीज है अपने अंदर समाहित किए हुए. यहीं पे अमेरिका, यहीं पे जिनेवा, स्विट्जरलैंड, चीन, जापान, अपना इंडिया, एवरीथिंग, सब कुछ यहीं पे है. नदी, पहाड़, झील, जितनी भी चीज है ये पृथ्वी सबको अपने में समाये हुए, अपने में समाहित किए हुए. तो ये सबसे बड़ा पात्र तो यही हुआ. अब आधा लीटर का अगर बॉटल है तो उसमें आधा लीटर ही वाटर आप डाल सकते हैं, उसमें आधा लीटर आएगा. लेकिन जो पृथ्वी है इसमें लोग चीजों को डालते जा रहे हैं और ये अपने में समाहित कर, भवन बनते जा रहे हैं, ये अपने को समाहित, सब चीज, हर चीज को अपने अंदर ये समाहित कर लेती है. इसलिए यह सबसे बड़ा पात्र है, सबसे बड़ा बर्तन है. एंड द नेक्स्ट क्वेश्चन ऑफ यक्ष, व्हाट इज हैप्पीनेस? प्रसन्नता क्या है? प्रसन्नता क्या है? एंड ही रिप्लाइड, हैप्पीनेस इज द रिजल्ट ऑफ गुड कंडक्ट.
जो अच्छा आचरण है वो, जो अच्छे आचरण का परिणाम है वो असली प्रसन्नता है। A blind person want to cross the road, but nobody is helping him. But if you make him cross the road, that will be real happiness. You feel a different joy. You feel a different happiness. You feel a different joy. एक अंधा आदमी है जो सड़क पार करना चाहता है, बट उसकी तरफ कोई ध्यान नहीं दे रहा है, कोई उसको सड़क पार नहीं करवा। लेकिन अगर आप उसको सड़क पार करवा देते हैं, यू कैन फील अ डिफरेंट जॉय। आप एक अलग तरह की खुशी महसूस करते हैं। अगर विश्वास ना हो तो कभी करके देखिए, किसी बेसहारा की मदद करके एक अलग खुशी होती है। दैट वॉज विल बी अ रियल हैप्पीनेस। वो हमारी वास्तविक प्रसन्नता होती है। एंड देन व्हाट इज दैट बाय गिविंग अप which man becomes loved by all? ऐसी कौन सी चीज है जिसको त्याग देने से व्यक्ति सबका प्रिय हो जाता है? व्यक्ति सबका प्रिय हो जाता है, सब उसको मानने लगते हैं, सब उसको प्रेम करने लगते हैं। Pride. For if man gives up being proud, he will be loved by all. अगर वह घमंड करना त्याग दे, घमंड करना छोड़ दे, तो वह सबका प्रिय हो जाता है। ये सही बात है, घमंड अगर छोड़ दे तो सबके प्रिय हो जाएंगे, क्योंकि घमंडी लोग से कौन बात करना चाहता है। एंड द नेक्स्ट क्वेश्चन ऑफ यक्ष, व्हाट इज द लॉस व्हिच बिल्ड जॉय एंड नॉट सॉरो? ऐसी कौन सी चीज है जिसको ऐसी व्हाट इज द लॉस व्हिच बिल्ड जॉय एंड नॉट सॉरो? ऐसी कौन सी हानि है जिसके होने से बिल्ड जॉय एंड नॉट सॉरो? हानि ऐसी तो कौन सी हो सकती है जिसमें प्रसन्नता मिलती है, दुखी नहीं? तो उन्होंने क्वेश्चन किया, ऐसी कौन सी हानि है जिससे सुख मिलता है, दुख नहीं? एंड ही रिप्लाइड, एंगर, क्रोध। इफ वी गिव अप बीइंग एंग्री, वी विल नो लॉन्गर द सब्जेक्ट टू सॉरो। अगर हम क्रोध करना छोड़ दें, हम क्रोधित होना छोड़ दें, तब हम सबके प्रिय हो जाएंगे और हमारे पास ऐसा कोई भी वजह नहीं बचेगी जिससे कि हम दुखी हो, जिससे हम परेशान है, जिससे हम दुखी हो। ऐसी कोई वजह नहीं बचेगी हमारे पास। एंड देन तो जब हम क्रोध करना छोड़ देते हैं तो हमारे पास दुखी रहने के लिए कोई वजह नहीं होती। एंड द नेक्स्ट क्वेश्चन ऑफ यक्ष, व्हाट इज दैट बाय गिविंग अप व्हिच अ मैन बिकम रिच? ऐसी कौन सी चीज है जिसको त्याग देने से व्यक्ति अमीर हो जाता है? एंड देन ही रिप्लाइड, डिजायर। डिजायर मतलब इच्छा। डिजायर मतलब क्या होती है? इच्छा। इच्छा बहुत बड़ी चीज है। जब आपके पास साइकिल, जब आप पैदल चलते रहते हैं तो आपको साइकिल चाहिए होती है। जब आपको साइकिल मिल जाती है तो आपको मोटरसाइकिल की जरूरत पड़ती है। जब आपको मोटरसाइकिल मिल जाती है तो आपको कार की डिमांड करने लगते हैं, और जब आपको कार भी मिल जाती है तो आप एरोप्लेन की डिमांड कर लेते हैं। चलिए आपको एरोप्लेन भी मिल गया, तो जब आप एरोप्लेन में बैठ जाएंगे और उसमें से नीचे देखेंगे तो जो हरी हरी घास पे पैदल चलना, उसको जब महसूस करेंगे तो आपको पैदल चलने का मन करेगा। इसीलिए इच्छाओं का कभी अंत नहीं होता। अगर व्यक्ति इच्छाओं को त्याग देता है तो वह लालची नहीं बनेगा। यही है कि he will be become wealthy। वह लालची नहीं रहेगा और वह धनवान हो जाएगा। ऐसे धनवान नहीं होगा, मन से तो हो जाएगा। तो इफ मैन गिव्स अप बीइंग ग्रीडी, अगर आदमी लालच करना छोड़ दे, he will be become wealthy। वह प्रसन्न होने लगेगा, वह सुखी होने लगेगा। एंड देन व्हाट मेक्स वन अ रियल ब्राह्मण? ऐसी कौन सी चीज है जो वास्तविक में आपको ब्राह्मण बनाती है? इज इट बर्थ, गुड कंडक्ट और लर्निंग? क्या यह जन्म से संभव है, या अच्छे आचरण से संभव है, या ज्ञान से संभव है? किस चीज से संभव है कि जो आपको वास्तव में ब्राह्मण बनाती है? एंड देन आंसर डिसिसिवली, सोच समझकर निर्णायक रूप से उत्तर दीजिए। एंड देन ही रिप्लाइड, बर्थ एंड लर्निंग डू नॉट मेक वन अ ब्राह्मण। जो जन्म और ज्ञान है किसी को ब्राह्मण नहीं बनाते। गुड कंडक्ट अलोन डज, सिर्फ ऐसे अच्छे आचरण से ही ऐसा संभव है। However learned person may be, he will be not be ब्राह्मण।
विदाउट गिविंग बैड हैबिट्स। यद्यपि कि उसने बहुत ज्यादा पढ़ लिया हो, बहुत ज्यादा ज्ञान हो, लेकिन वह अपनी बुरी आदतों को छोड़े बगैर ब्राह्मण नहीं हो सकता। जब तक उसके पास उसकी बुरी आदतें हैं, वह अच्छा आदमी नहीं बन सकता। Even thought he may be learned in the 4 Vedas। 4 वेद होते हैं, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद। 4 वेद, 4 वेद होते हैं। सबसे पुराना ऋग्वेद, जनरल नॉलेज ही पढ़ते जाइए। जो इवन थॉट ही मे बी लर्न इन 4 वेदास, यद्यपि वह 4 वेदाओं का ज्ञाता है, 4 वेदों को पढ़ा है। अ मैन ऑफ बैड कंडक्ट फॉल टू अ लोअर क्लास, फिर भी जो बुरी आदतों वाला व्यक्ति है वह नीचे की श्रेणी में गिरता चला जाएगा। लोग उसे इतना प्रेम नहीं करेंगे, लोग उसे इतना नहीं सम्मान देंगे, नहीं मानेंगे। एंड देन ये जो सेशन है यही तक। अगर इफ यू वांट लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब, अगर आप चाहते हैं तो, लेकिन हम तो यही चाहेंगे। इट इज माई हम्बल रिक्वेस्ट टू दैट पर्सन हु इज watching my channel first time, please like, share and subscribe and press the bell icon so that you can take my upcoming videos। अगर आपको मेरा ये सेशन अच्छा लगा हो तो प्लीज इसको लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा, ताकि जो मेरी आने वाली वीडियोस हैं वो आपको मिल सके, उसके नोटिफिकेशन आपको मिल सके। टिल देन टेक केयर, हैव अ नाइस